तो गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके लिए 10th हाउस में जब भी ये दोनों ग्रह युति कर रहे हो तो इन दोनों का प्रभाव यहाँ कैसा रह सकता है। गुरु यहाँ अपने से बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि वो फोर्थ लॉर्ड है और गुरु आपके सप्तमेश भी बनते हैं चार्ट में। लेकिन शुक्र को अगर देखें तो शुक्र सेकंड हाउस के स्वामी है और नवम के भी स्वामी है। इस प्रकार का जो जातक होगा उसके पास काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे करियर में। साथ ही वो अपने करियर में अपनी क्रिएटिविटी और अपनी अन्य क्षमताओं का भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन क्योंकि जो यहाँ डिस्पोजिटर हैं वो बुध हैं और बुध ही आपके लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश अगर आपके मजबूत स्थिति में है तो इसका डायरेक्टली फायदा आपको आपके करियर में भी मिलेगा। अब यहाँ गुरु कैसी स्थिति में है वास्तव में और शुक्र यहाँ कैसी स्थिति में है, क्योंकि शुक्र यहाँ ज्यादा बेहतर प्रभाव दे सकते हैं। तो अगर आपको शुक्र की महादशा है तो आपको कैरियर चूज करने के मामले में शुक्र को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको गुरु की महादशा है तो आप उस हिसाब से कैरियर चुन सकते हैं। यहाँ नॉर्मली अगर देखा जाए तो ऐसा जो जातक होगा उसका नेम फेम बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जातक में क्षमताएं बहुत ज्यादा होंगी और उन क्षमताओं का वो अच्छे से इस्तेमाल अपने करियर में कर भी पाएगा। लेकिन ऐसा जो जातक हो सकता है वो अपने घर से परिवार से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे और दोनों ही ग्रह आपकी डोमेस्टिक लाइफ के साथ साथ आपके करियर को बहुत ज्यादा आत्मसात करते हैं और बहुत ज्यादा बैलेंस में लेकर आते हैं। शुक्र यहाँ सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के केस में और क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड होने के केस में यहाँ गुरु के साथ जब भी शुक्र होंगे तो शुक्र से रिलेटेड मामलों में आप हमेशा ही भाग्यशाली नजर आएंगे। इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर गुरु रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपको फोर्थ हाउस से संबंधित निर्णय लेने और मैरिड लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर शुक्र रेट्रोग्रेड होते हैं, शुक्र रेट्रोग्रेड होने के केस में आपके लक पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, आपकी इवन लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे या इवन विदेश यात्रा पर भी। शुक्र आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने के केस में फिर इस बात की संभावना है कि शुक्र अगर रेट्रो होके यहाँ बैठे हैं तो आपको अपनी फैमिली को मैनेज करने में ज्यादा हार्डवर्क करना पड़े, ज्यादा मेहनत करनी पड़े या फैमिली की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़े। गुरु और शुक्र एक तरफ जहाँ मैरिड लाइफ के लिए उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हैं, वहीं ये आपके कैरियर में भी अब बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो ऐसे जातकों के पास कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी की वजह से या उनके ज्ञान, उनके जो भी उनमें क्षमताएं हैं, क्योंकि यहाँ बुध आपके लग्नेश हैं और वही 10th लॉर्ड है, तो यहाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी हो सकती है। आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा एक पर्टिकुलर कैरियर ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये आपको अब चूज करना होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग भी हो सकते हैं कैरियर को लेकर। ऐसा हो सकता है कि आप साथ में कोई बिजनेस भी कर रहे हो या साथ में जॉब भी कर रहे हो या साथ ही साथ आप एक साथ दो जॉब वगैरह कर रहे हो। तो ऐसा जो जातक होगा वो वास्तव में अर्निंग्स बहुत अच्छी कर पाएगा। अब यहाँ गुरु रूपी ज्ञान का जितना अच्छा प्रयोग आप अपने करियर में कर लेंगे और शुक्र से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल आप कर लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। गुरु शुक्र का ये युति आपको काफी ज्यादा नेम फेम भी देगा, क्योंकि नेम फेम के मामले में गुरु आपको यहाँ काफी ज्यादा अप्रिसिएशन दिलवाते हैं। और ये क्योंकि बुध का घर है तो बुध का घर होने के केस में वैसे भी अगर बुध मजबूत स्थिति में है या बुध का किसी भी तरीके से संबंध बन रहा है आपके 10th हाउस से, तो ये नेम फेम के मामले में और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में अब इनके जो प्रभाव हैं ज्यादातर केस में तो आपके लिए बेहतर ही होंगे, लेकिन इनके साथ कोई भी अगर ग्रह स्थित है तो उस ग्रह का प्रभाव इनके रिजल्ट्स पर अवश्य ही पड़ सकता है। नॉर्मली अगर यहाँ शनि स्थित हो या राहु केतु स्थित हो तब थोड़ा सा आपको प्रभाव जो है नेगेटिव भी कभी कभी नजर आ सकता है, लेकिन यहाँ राहु होने के केस में भी फिर आपकी मैरिड लाइफ पर ज्यादा इम्पेक्ट पड़ सकता है आपके कैरियर की तुलना में। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है दोनों ही ग्रहों की। अब मान लीजिए यहाँ अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, शुक्र रेट्रोग्रेड होने के केस में हो सकता है कि शुक्र से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है, शुक्र से रिलेटेड जो आपकी क्षमताएं हैं उनका पूर्ण इस्तेमाल आप ना कर पाए। फिर आपको अपने 9th हाउस से जुड़े मामलों में प्लानिंग करने में भी ज्यादा समय लगेगा और सेकंड हाउस से जुड़े हुए मामलों में भी प्लानिंग करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। फिर यहाँ अगर मान लीजिए गुरु रेट्रोग्रेड होते हैं, गुरु रेट्रोग्रेड होने के केस में आप अपनी मैरिड लाइफ पर ज्यादा फोकस करें तो उतना अच्छा है। यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है उसका एक बहुत मेजर रोल होगा और मैरिज के बाद इवन आप अपने करियर में ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। जो आप करियर में पाना चाहते हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी।
अब यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है आपके 10th हाउस में इन दोनों ही ग्रहों के साथ, उस ग्रह को देखिए और वो आपके चार्ट में किन भावों का स्वामी, आपको ये भी देखना होगा। मान लीजिए किसी भी जातक का अगर यहाँ चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा बैठने के केस में आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। चंद्रमा जिस भी प्लेनेट के ज्यादा क्लोज होंगे उससे रिलेटेड आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही चंद्रमा यहाँ इमेजिनेशन को भी दिखाते हैं, तो चंद्रमा इमेजिनेशन को दिखाने के मामले में भले ही चंद्रमा अगर गुरु के ज्यादा क्लोज हो तो गुरु से रिलेटेड इमेजिनेशन, या शुक्र के ज्यादा क्लोज हो तो शुक्र से रिलेटेड स्किल्स का आपको बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ कोई भी मंगल या सूर्य जैसा कोई फायरी प्लैनेट अगर बैठा होगा तो उससे गुरु को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन शुक्र पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अब ये जो कंजक्शन है वो आपकी मैरिज और आपकी डोमेस्टिक लाइफ दोनों पर ही काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक तो यहाँ गुरु फोर्थ लॉर्ड है और सेवंथ लॉर्ड भी वही खुद ही है, और फिर दोनों की ही दृष्टि फोर्थ हाउस पर भी है। तो अगर इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित नहीं है या इनके साथ कोई शुभ ग्रह स्थित है, उस केस में आप ये देखेंगे कि आप अपने कैरियर के मध्य और अपनी जो घरेलू जीवन है या जो अपनी मैरिड लाइफ है उसके मध्य एक अच्छा बैलेंस भी क्रिएट कर सकेंगे। अब यहाँ ये डिपेंड करेगा कि इनमें से अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो चुका है और यहाँ कोई भी अन्य ग्रहों की दृष्टि है आपके 10th हाउस पे, तो उन दृष्टियों पे विचार अवश्य करिए। वैसे तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा कंजक्शन से ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए दृष्टियां मैटर करती ही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अब जो मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन की जो पूर्णता है वो हमें प्रदान करते हैं। यहाँ पे अब अगर स्त्रियों के केस में देखा जाए तो गुरु उनके लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, और क्योंकि गुरु सप्तमेश भी हैं इसलिए गुरु का इंपॉर्टेंस यहाँ स्त्रियों के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब आपका जो पार्टनर होगा वो आपके करियर में, आपकी क्रिएटिविटी में, आपके ज्ञान, आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस या आपके करियर की प्रोग्रेस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके साथ ही हो सकता है कि मैरिज से पहले भले ही आप अपना जो करियर नहीं बना पाए या करियर में उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन मैरिज करने के पश्चात आप अपने करियर में अपना एक नया रास्ता खोज लेंगे। इसी तरीके से अगर शुक्र को लेकर देखा जाए तो शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक है। वाइफ के कारक होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि जातक को जो पार्टनर मिलेगा उसमें गुरु रूपी जो गुण होंगे, ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या बहुत सारे ऐसे मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं जिनका प्रयोग आपका जो पार्टनर होगा, आपकी जो वाइफ होंगी वो करेंगी। तो ऐसे में आपको अपने कैरियर के लिए अपने जीवन साथी से एडवाइस लेना भी बेहतर होगा। और यहाँ दोनों ग्रह कितने ज्यादा क्लोज हैं ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो शुक्र अगर गुरु के बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो पुरुषों के केस में उनकी वाइफ बहुत आध्यात्मिक हो सकती है, काफी इंटेलिजेंट हो सकती हैं, एक अच्छी काउंसलर या फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाली हो सकती हैं। लेकिन दोनों के जो गुण होंगे समान रूप से ही आपके पार्टनर में होंगे। तो दोनों ही जो ग्रह हैं हमारे, एक तरफ आध्यात्मिक उन्नति को, एक तरफ हमारी भौतिक जीवन की जो उन्नति है धन लग्जरी के मामले में, उसको बहुत बैलेंस में लाने का काम करते हैं। तो आप चाहे स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों ही ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंजक्शन से कि आपका जो जीवन साथी आएगा वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने में आपको बहुत बड़ा योगदान देगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो फोर्थ हाउस में आपके कोई भी अगर ग्रह बैठा है तो वो इन दोनों ही ग्रहों पर यहाँ प्रभाव डालेगा। तो फोर्थ हाउस में कौन सा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है और वो किस प्रकार का ग्रह है, वो आपके चार्ट में किन किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आप देखिएगा। अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ रही है तो ये फैमिली लाइफ को संभालने या फैमिली लाइफ को हैंडल करने के लिए अच्छी स्थिति है। साथ ही अपनी जो भी धन आपने कमाया, जो भी आपने पैसा अर्न किया या जो नेम फेम अर्जित किया उसको संभालने, उसको मैनेज करने के लिए अच्छी स्थिति है। परिवार की रिक्वायरमेंट्स को समझने और उनके अनुसार डिसीजन लेने के लिए भी एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। साथ ही क्योंकि यहाँ जो सेकंड लॉर्ड है उसके साथ ही गुरु बैठे हैं, तो अगर शुक्र रेट्रोग्रेड नहीं है तो वेल्थ क्रिएशन के मामले में गुरु का बहुत बड़ा रोल होगा। तो गुरु रूपी जो ज्ञान है, गुरु रूपी जो बुद्धिमत्ता है उसका प्रयोग करके आप अपने फैमिली के सभी कार्यों को ऑलमोस्ट हैंडल कर सकते हो। एक तरफ जहां आपकी जो फैमिली होगी वो आध्यात्मिक भी बहुत होगी और वो काफी धन लग्जरी की तरफ भी आकर्षित होगी, तो एक बहुत अच्छा बैलेंस आपकी फैमिली और लाइफ स्टाइल में क्रिएट हो पाएगा।
इसके साथ ही धन को लेकर, संपत्ति को लेकर और अपने लिए जो इनकम के साधन है, उनको लेकर एक अच्छी समझ यहाँ आपको गुरु देने का काम करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि फोर्थ हाउस पे पड़ेगा। फोर्थ हाउस पे ये दृष्टि आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ गुरु अपने ही मूल त्रिकोण घर पे दृष्टि डालेंगे। इसलिए यहाँ कैरियर की वजह से आपका जो डोमेस्टिक जीवन है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, तो आपकी जो मदर है उनका सपोर्ट भी आपके करियर में बहुत अहम हो सकता है। इसके साथ साथ लेकिन इस कंजक्शन में एक प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम ये रहेगा कि ऐसा जो जातक होगा वो बहुत जिम्मेदारियां लेने वाला होगा, काफ़ी मल्टीटास्किंग होगा, जिससे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाली जा सकती है। अगर यहाँ राहु केतु या शनि का संबंध या युति बनती है गुरु शुक्र से, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो पार्टनर है, जीवन साथी जो आपका, उससे भी कभी कभी आपके मतभेद होंगे और आप उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के मामले में। लेकिन अपने बॉस और अपने कलीग्स के साथ भी कुछ ऐसी स्थितियों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा जहां पर आप काफी असंतुष्ट रहेंगे। फिर यहाँ से दोनों की जो दृष्टि फोर्थ हाउस में पड़ रही है, इस मामले में आपके जो सुख हैं, आपके जो डोमेस्टिक लाइफ के जो सुख हैं, माता पिता और परिवार के साथ का जो आपका कहीं ना कहीं कम्बिनेशन, उसको ये दोनों ग्रह बेहतर करने का काम करेंगे। और गुरु का दृष्टि फिर सिक्स्थ हाउस पे पड़ेगा। सिक्स्थ हाउस पे गुरु का दृष्टि एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ आपको आपकी डेली लाइफ मैनेज करने में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही डेली लाइफ के जो भी खर्चे हैं या जो भी कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है डेली लाइफ के लिए, उन पर भी आपको यहाँ ध्यान देना हो। तो गुरु और शुक्र दोनों ही आपके लिए ये दिखाते हैं कि जातक हालांकि कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा, लेकिन बहुत ही मैनेज तरीके से हर काम को करने वाला होगा। और हमेशा ही कैरियर के लिए ऐसे जो ग्रह होंगे वो बहुत सारे अवसर आपके लिए लेकर आएंगे। उनमें से आपको एक परफेक्ट अवसर कौन सा चुनना है अपने लिए, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन कैरियर के लिए चुनना है जिससे आपको अधिकतम नेम फेम मिल सके और जो आप वास्तव में चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो गुरु शुक्र का कंजक्शन कुछ इस प्रकार का परिणाम देगा। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि गुरु का या शुक्र का किसी का भी इनमें से आपको महादशा है या नहीं है। अगर महादशा है तो आपको उस प्लेनेट विशेष के हिसाब से यहाँ ध्यान देना चाहिए।